हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता कुमारी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में बताऊंगी। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो ऐसी क्या आवश्यकताएं रही होंगी कि डीवीसी की स्थापना करनी पड़ी। इसकी स्थापना कब की गई, इसके तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट लाए गए, इन सभी की चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीवीसी के हिस्ट्री को जानते हैं। लोअर दामोदर यानी कि दामोदर नदी का जो हिस्सा बंगाल में है, वह हमेशा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा था। दामोदर नदी हर साल बंगाल में बाढ़ लेकर आती थी। इसका सिंपल सा कारण यह था कि झारखंड पठारी इलाका है और बंगाल मैदानी इलाका है। पठारी इलाका होने के कारण बरसात का पानी झारखंड से बहता हुआ नदियों के द्वारा बिना रोक टोक के बंगाल में प्रवेश कर जाता था, और यह पानी अचानक आने के कारण भारी तबाही लेकर आता था, जिसके कारण इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था। वैसे तो लगभग हर साल बंगाल में बाढ़ आता था, लेकिन 1943 के बाढ़ के बाद बंगाल के गवर्नर ने इस समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो टेंसी वैली अथॉरिटी से मिलती जुलती हो। अब ये टेंसी वैली अथॉरिटी क्या है? तो दक्षिण अमेरिका की एक नदी टेंसी है, जिसकी स्थिति बिल्कुल दामोदर नदी की तरह थी। यह भी हर बरसात में अपने आसपास के क्षेत्र में बाढ़ लेकर आती थी, लेकिन इस अथॉरिटी के निर्माण के बाद न ही सिर्फ बाढ़ पे नियंत्रण पाया गया, बल्कि उस पानी का सदुपयोग भी किया गया। W.L. उर्दविन टेंसी वैली अथॉरिटी के सीनियर इंजीनियर थे, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान थे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें दामोदर की समस्या को सुलझाने के लिए इनवाइट किया। उर्दविन ने इस समस्या को समझा, एक प्लान तैयार किया, जिसके तहत 1948 में डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन अस्तित्व में आया। डीवीसी हमारे स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज रिवर वेल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट, बंगाल और बिहार शामिल थे। तभी झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, बंगाल के चीफ मिनिस्टर वी.सी. रॉय थे और बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। यहाँ हम डीवीसी प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों को देख सकते हैं। पहला है फ्लड कंट्रोल, ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इरिगेशन, दोनों राज्यों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। तीसरा है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। चौथा है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है नदियों के बहाव की दिशा को परिवर्तित कर देना, ताकि यह आगे जाकर बाढ़ का रूप न ले ले। पांचवा है पावर जनरेशन और छठा है टूरिस्ट हब। तो डीवीसी के तहत दामोदर नदी तथा उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाने की बात कही गई थी, जिसके तहत फ्लड कंट्रोल तो किया ही जाएगा, इरिगेशन की सुविधा भी दोनों राज्यों को अच्छी खासी मिलेगी। वाटर सप्लाई, झारखंड को इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि झारखंड में अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं, जिसके कारण यहाँ सूखे की स्थिति अत्यधिक होती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट द्वारा वाटर सप्लाई पर बल दिया गया। नेविगेशन फ्लड कंट्रोल का ही एक माध्यम है,
और इसके द्वारा सिंचाई भी की जाती है। नेविगेशन बैराज और डैम्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है पावर जनरेशन। डीवीसी के तहत जहां जहां बांध बनाने की बात की गई वहां वहां पावर जनरेशन का भी ऑब्जेक्टिव रखा गया। फिर है टूरिस्ट हब। इसके अंतर्गत बनाए जा रहे सभी डैम को टूरिस्ट हब बनाने की बात की गई ताकि आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। डीवीसी का जो ओरिजिनल प्लान था उसमें 8 बांध और एक बैराज बनाने की बात की गई थी। तो हम देखते हैं कि किस किस नदी पर कितने बांध बनाने की बात की गई थी। बराकर नदी पर 3 बांध बनाने थे, तिलैया डैम, बाल पहाड़ी डैम और मैथन डैम। बोकारो नदी जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है उस पर एक डैम बनाना था, बोकारो डैम। फिर कोनार नदी पर एक बांध बनाना था, कोनार डैम। फिर दामोदर नदी पर 3 बांध बनाने की बात की गई थी, अय्यर डैम, बरमो डैम और पंचायत डैम। डीवीसी के ओरिजिनल प्लान में तो 8 डैम और एक बैराज बनाने की बात की गई थी, लेकिन ना ही केंद्र सरकार की फाइनेंशियल स्थिति उस समय अच्छी थी और ना ही राज्य सरकार की, क्योंकि उस समय भारत को स्वतंत्र हुए कुछ ही वर्ष हुए थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 8 डैम की जगह 4 डैम बनाया जाए और एक बैराज का निर्माण किया जाए। तो वो 4 डैम कौन कौन से थे? पहला था तिलैया डैम, दूसरा कोनार डैम, तीसरा मैथन डैम और चौथा पंचायत डैम। और एक बैराज का भी निर्माण किया गया था जो कि दुर्गापुर में है, यानी बंगाल में है। बाद में जाकर गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, तभी झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, अय्यर डैम का निर्माण किया जिसको तैनू घाट डैम कहा जाता है। तो यह निर्माण कब किया गया था? 1970 में। यह कहाँ पर है? ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तैनू घाट डैम डीवीसी के अंतर्गत नहीं आता। इसे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैंडल करती है। इन सभी डैम्स को हम मैप में देख सकते हैं। सबसे पहला तिलैया डैम बनवाया गया था जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा कोनार डैम बनाया गया था जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरे नंबर पर मैथन डैम बनाया गया था जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और चौथे नंबर पर पंचायत डैम बनाया गया था, ये भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ आप देख सकते हैं बाल पहाड़ी डैम है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा तैनू घाट डैम है जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। इस मैप में हम दुर्गापुर बैरेज को भी देख सकते हैं